अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। इस्तांबुल में एजेंट जेम्स बॉन्ड और ईव मनीपेनी ने भाड़े के पैट्रिस का पीछा किया, जिन्होंने अंडरकवर एजेंटों का विवरण युक्त एक हार्ड ड्राइव चुराया है। जैसा कि बॉन्ड और पैट्रिस एक चलती ट्रेन के ऊपर से लड़ते हैं, एम ने स्पष्ट शॉट नहीं होने के बावजूद पैट्रिस को शूट करने के लिए मनीपेनी को आदेश दिया। मनीपेनी अनजाने में बॉन्ड को हिट करती है, जो एक नदी में गिर जाती है। बॉन्ड को मृत माना जाता है और पैट्रिस हार्ड ड्राइव के साथ बच जाता है। 3 महीने बाद चोरी की हार्ड ड्राइव की एम की हैंडलिंग की सार्वजनिक जांच के कारण उस पर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ऑफ संसद के अध्यक्ष और एसएएस के पूर्व अधिकारी गैरेथ मैलोरी द्वारा सेवानिवृत्त होने का दबाव डाला जाता है। यद्यपि वह दावा करती है कि वह अभी भी उपयोगी है, MI6 के सर्वर हैक किए जाते हैं और M6 भवन के विस्फोट से पहले M को एक तानाकारी कंप्यूटर संदेश के क्षण मिलते हैं। बॉन्ड, जिन्होंने रिटायर होने के लिए अपनी मौत का इस्तेमाल किया, हमले को सीखते हैं और लंदन में सेवा में लौटते हैं। वह शारीरिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की एक श्रृंखला को विफल कर देता है, लेकिन एम ने मैदान में अपनी वापसी को मंजूरी दी। उसे पैट्रिस के नियोक्ता की पहचान करने, हार्ड ड्राइव को पुनर्प्राप्त करने और पैट्रिस को मारने का आदेश दिया। वह MI6 के नए क्वार्टरमास्टर से मिलता है, जो उसे एक रेडियो बीकन और एक वॉल्थर PP के पिस्तौल देता है। शंघाई में बॉन्ड पैट्रिस का अनुसरण करता है और उसे एक लक्ष्य की हत्या करने का गवाह है। बॉन्ड अपने नियोक्ता की पहचान सीखने से पहले 2 लड़ाई और पैट्रिस उनकी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। मॉनपेनी मैलोरी के आदेशों पर अपनी जांच में बॉन्ड में शामिल हो गया। बॉन्ड एक कैसीनो टोकन पैट्रिस को हत्या के लिए नकद करने का इरादा रखता है, जिससे वह मकाओ में एक कैसीनो में ले जाता है। वहां बॉन्ड को सेविन पैट्रिस के साथी से संपर्क किया जाता है। उसके टैटू को पहचानते हुए वह निष्कर्ष निकालती है कि वह एक अपराधी द्वारा बचाया एक सेक्स गुलाम था, जो अब उसे नियुक्त करता है। एक आदमी बॉन्ड मिलना चाहता है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह अपने अंगरक्षक द्वारा लक्षित है, लेकिन अगर बॉन्ड अपने नियोक्ता को मारता है तो मदद करने का वादा करता है। बॉन्ड हमले को विफल कर देता है और सेविन को उसकी नौक चिमरा पर शामिल करता है। वे मकाओ के तट से एक परित्यक्त द्वीप की यात्रा करते हैं, जहां चालक दल को पकड़ता है और उन्हें सेविन के नियोक्ता राउल सिल्वा को बचाता है। एक बार एक MI6 एजेंट सिल्वा ने साइबर टेररिज्म की ओर रुख किया और MI6 पर हमले को ऑर्केस्ट किया। सिल्वा सेविन को मारता है, लेकिन बॉन्ड ने Mi-6 सुदृढ़ीकरण को अलर्ट किया, जो ब्रिटेन में प्रतिपादन के लिए सिल्वा पर कब्जा कर लेता है। Mi-6 के नए भूमिगत मुख्यालय में सिल्वा के लैपटॉप को डिक्रिप्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन अनजाने में इसे MI6 सर्वर तक पहुंच देता है, जिससे सिल्वा बचने की अनुमति देता है। ने निष्कर्ष निकाला कि सिल्वा एम को मारने की योजना के हिस्से के रूप में कब्जा कर लेना चाहता था, जिसे वह 1997 में हांगकांग के हैंडओवर के दौरान चीनी सरकार को छोड़ने और धोखा देने के लिए नफरत करता है, जिससे उसे साइनाइड द्वारा आत्महत्या के प्रयास से यातना दी गई और उसे छोड़ दिया जाए। गोली सिल्वा अपने सेल से बचता है और बॉन्ड ने लंदन अंडरग्राउंड के माध्यम से उसका पीछा किया और एक संसद जांच में सिल्वा के हमले को विफल कर दिया, जहां एम मौजूद है।
क्यू और बिल टायनर को सिल्वा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल छोड़ने के लिए निर्देश देते हुए बॉन्डर ने स्कॉटिश हाईलैंड्स में अपने बचपन के घर को स्काईफॉल में ले जाने के लिए अपने एस्टन मार्टिन DB5 का उपयोग किया। वे स्काईफॉल के गेमकीपर किनकेड से मिलते हैं और साथ में तिकड़ी ने पूरे घर में बूबी जाल की एक श्रृंखला स्थापित की। जब सिल्वा के आदमी पहुंचते हैं तो बॉन्डर, एम और किनकेड उनमें से अधिकांश को मारते हैं, लेकिन एम घायल हो जाता है। सिल्वा अधिक पुरुषों और भारी हथियारों के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा आता है, इसलिए बॉन्डर एक पुजारी छेद के माध्यम से एम और किनकेड को पास के चैपल में छिपाने के लिए भेजता है और फटने के लिए प्रोपेन टैंक को रिग्स करता है। जैसे ही घर और हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाते हैं, बॉन्डर उसी सुरंग से भाग जाता है। सिल्वा घर के विनाश से बचता है। किनकेड और एम के बाद चैपल तक एम का सामना करते हुए सिल्वा अपनी बंदूक को उसके हाथ में ले जाता है और अपने मंदिर को उसके पास दबाता है। उन दोनों को मारने के लिए भीख मांगता है। बॉन्डर आता है और सिल्वा को अपनी पीठ में चाकू फेंककर मारता है। एम फिर उसके घावों के लिए बराबरी करता है और बॉन्डर की बाहों में मर जाता है। एम के अंतिम संस्कार के बाद मनीपेनी औपचारिक रूप से खुद को बॉन्डर से परिचित कराती है और उसे बताती है कि वह मैलोरी के लिए सचिव बनने के लिए फील्डवर्क से सेवानिवृत्त हो रही है। नवनियुक्त एम बॉन्डर मैलोरी के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह काम पर वापस जाने के लिए तैयार है।